हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम आप लोगों का लिए वीडियो जो लाए हैं प्यारे बच्चों, वो प्रश्नावली 6.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और हो सके तो प्यारे बच्चों 3 का भी सोल्यूशन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि 10 मिनट से अगर ज़्यादा का वीडियो बनता है तो आपका 2-3 दोनों रहेगा, और अगर 10 से कम रहता है तो यानी कि 2 का रहेगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन लाए हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को पूरा देखना है प्यारे बच्चों। आपको 100% यहाँ से समझ में जरूर से जरूर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसमें कोई भारी बात नहीं है। देखिए प्रश्न में बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए एक छोटी से छोटी संख्या बताए ना, जिससे इस संख्या को गुना करने पर, और एक में बोला कि भागा करने पर तीसरा में। ठीक है, और भाग एक इतना से गुना करे कि जो संख्या आवेगा ना वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी घन हो जाएगा। यानी कि जो संख्या सब दिया हुआ पूरा पूरी घन नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें मतलब कि क्या क्या गुना किया जाए, छोटा से छोटा कम से कम, कि जो प्राप्त संख्या हो वो क्या हो, पूरा पूरी घन हो जाए। ठीक है, और इसमें तीसरा में बोल रहा है ना कि क्या से क्या भागा दे कम से कम, कि जो संख्या प्राप्त हो प्यारे बच्चों वो पूरा पूरे क्या हो जाए, घन हो जाए। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न बहुत ही आसान है। एगो गुना करना है, एगो भाग करना है, ठीक ना। लेकिन अगर प्यारे बच्चों आप इससे पीछे का वीडियो देखना चाहते हो, यानी कि प्रश्न वाले 6.2 का यानी कि 1 वाला वीडियो, तो प्यारे बच्चों आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो भी प्यारे बच्चों आप लोग का एक ऑप्शन है कि मतलब कि, और जो ही पीछे का भी वीडियो देखना है वो पीछे वाला आपको सारा का सारा प्यारे बच्चों वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां चेक करिए और देखिए, जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर अगर आपको इस वीडियो देखकर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन चलिए आज हम इस प्रश्न को जो है उसको सोल्यूशन करते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसके लिए लाए हैं सबसे पहले आप लोग के लिए जो प्रश्न है उसी को है, यानी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या से गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, और जो प्राप्त आएगा संख्या प्यारे बच्चों उसका हमको क्या निकालना है, तो घनमूल भी निकाल देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए यहाँ पे वही लिखा गया है। ठीक है, तो पहला में क्या दिया हुआ, 320 दिया हुआ है। अब 320 में हम क्या से क्या गुना करें कि जो संख्या प्राप्त हो प्यारे बच्चों वो क्या हो, पूरा पूरी घन संख्या हो। ठीक है, तो चलिए, और वो जो घन आएगा फिर उसको गुना करके मतलब कि संख्या लाना है, और जो संख्या आएगा उसको फिर क्या करना है, तो घनमूल भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी संख्या रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 320 का तोड़े तो हम लगाए 2 से, तो 2 से लगाए तो यहाँ पे 1 हो गया। अब फिर यहाँ पे ये एक इसको दे दिया था, यहाँ पे 12 हो गया था, 12 का आधा 6 किए, फिर 0 का 0, 2 से किए तो 16 का आधा 8 और 0 का 0, 2 का 4 का 8 का आधा 4 और 0 का 0, फिर प्यारे बच्चों 2 का मतलब 2 से लगाए तो 4 का आधा 2 और 0 का 0। ठीक है, 2 से किए तो 10 हो गया, 2 से किए 5, 5 के एक बार में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ तो 320 का भाज्य गुणनखंड किए प्यारे बच्चों, तो आपका इतना आया है ना, ये सब जो आता है उसको लिख देते हैं, तो वही लिख दिए यहाँ पे। अब प्यारे बच्चों हमको 3 के रूप में कोशिश करना है, 3 गो मिल के 2 का घात 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 गो मिल के दो दो वाला मतलब एक वाला है, तो क्या चाहिए, 2 का घात 3 हो जाएगा। अब ये 5 का पावर तो एक ही रह जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 एक ही है, तो इसीलिए वैसे रह गया। यानी कि प्यारे बच्चों 2 का घात 3 और 2 का घात 3 और 5 का घात 1 आया। ठीक है, चूंकि यहाँ 2 गुने 3 का घात 3 के रूप में है प्यारे बच्चों, है ना, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 जो है ना वो 3 3 के रूप में हो गया है, लेकिन 5 जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमको 5 को करना है, तो 5 को करना है, यानी कि 5 को अगर 3 करना है तो 5 का घात 2 और चाहिए, है ना प्यारे बच्चों, तो 5 का घात 2 और चाहिए, तो इसीलिए यानी कि 5 25 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि इसीलिए 320 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 5 का घात 2 यानी कि 5 का घात 2 यानी कि 5 25 से कौन करना पड़ेगा, तो गुना करना होगा प्यारे बच्चों। जो आपका संख्या है कितना 320, उसमें क्या करना पड़ेगा, तब 5 25 से और गुना कर देंगे, तो जो संख्या आएगा वो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, तो हमारा घन संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गुना कर दिए, यानी कि 320 में 25 से गुना किया तो क्या आ गया, 25 से 0 का 0 रहने देते हैं, 25 दूना 50 का 0 और 25 या 75, 75 और 5 प्यारे बच्चों 80 और एक 0 बोला, और यहाँ से एक 0 ये जो था वो उसको दे दिया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। 8000 का भाज्य गुणनखंड तोड़े फिर से, तो वही संख्या आएगा प्यारे बच्चों, बस आपका 5 जो काम रहा था एक ही गुना आ रहा था, तो 2 और आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो ना प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो, इसमें कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए इसको आप समझ लीजिएगा, तो यानी कि 8000 का अभाज्य गुणनखंड है, तो हमारा 2 का घात 3 आ गया, 2 का भी घात भी 3 आ गया, 5 का घात भी 3 आ गया। ठीक है, चूंकि यहाँ सभी के घात में क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो 3 हो गया। ठीक है, इसीलिए 8 का घात मतलब 8000 का घनमूल जब निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का घात 3 है, 2 का भी घात 3 है, 5 का भी घात 3 है, तो मतलब घात हट जाता है, यानी कि गुना कर दो संख्या जो है, तो 2 दूनी 4 और 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी के साथ इसका सोल्यूशन कर लिया। देखिए हम लोग पहले क्या किए,
तो जो संख्या दिया हुआ था उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़े और देखें कि क्या कम रहा है, कम रहा है उसको से और गुना कर देंगे, ठीक है, वही संख्या से, है ना। और वो गुना कर दिया तो जो संख्या आया उसको फिर घनमूल भी निकाल दिया यहाँ पर फिर से, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आपको कर लेना है, पहला का कर लिया, अब दूसरा का देखिए। तो दूसरा का देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कितना था, तो आपका दूसरा का देखेंगे तो यहाँ पे था 13 52, तो 13 52 का 2 से लगाएं तो 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पे 5 है, तो 5 का आधा, अच्छा 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 1 बचा, तो इसको हो गया 15, 15, तो 15 का आधा हम लोग 7 लिख सकते हैं। अब 1 इसको दे दिया यानी कि 12 हो गया, तो 12 को 6 लिख सकते हैं, 2 से लगाएंगे तो 3, यहाँ पे 7 का 3 कर सकते हैं, और फिर 1 इसको दे दिया तो 16, 16 का 8 कर सकते हैं, 2 से लगाएंगे तो 1 दूनी 2, 1 इसको दे दिया तो 13 हो गया, 13 को हम लोग 6 लिख सकते हैं, और 1 इसको दे दिया तो 9 दूनी 18। फिर प्यारे बच्चों कोई से नहीं लगेगा तो 13 से फिर लगेगा, तो 13 से लगाएंगे तो 13 कम 13 और 13 39, ठीक है, फिर 13 कम 13, ठीक ना। तो आप लोग समझ रहे होगे, इसमें अगर देखेगा तो साफ साफ पता चल रहा होगा कि 13 13 2 है, यानी कि 13 को कम रहा है। तो वही चीज़ वहाँ यहाँ पे लिखे हैं कि 13 52 का अभाज्य गुणनखंड किए तो इतना आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 का घात 3 है ना, जो दो दो जैसे है उसका घात 3 है प्यारे बच्चों, लेकिन 13 का घात 2 ही है, मतलब 2 कम रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ठीक है। 13 52 को 13 से गुना करने पर जो संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी घन हो जाएगा, यानी कि 13 को कम रहा था तो गुना किया प्यारे बच्चों, 13 दूनी 26 तक 6, और 13 पचे 65, 65 और 2 67 का 7, हाथ में बचा 6, 13 तिया 39, 39 और 6 कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 45, 45 का 5 और 13 और 4 कितना हो गया था 17, तो इतना गुना हो के आ गया, यानी कि 17 57 6। अब इसका प्यारे बच्चों फिर से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है आपको, वही चीज़ आएगा, और बस खाली 13 13 एक और कम रहा था वो आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पूरा मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करने पर इतना आ जाएगा। अब फिर प्यारे बच्चों इस तरह से आपको लिख लेना है कि 2 का घात 3 और 13 का घात 3, यहाँ 2 और 13 के घात में कितना है 3 है, इसीलिए प्यारे बच्चों आपका 17 57 6 का घनमूल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग पहले इसका क्या किए कि जो संख्या दिया हुआ था उसका भाज्य गुणनखंड किए, तो देखें कि कितना कम रहा है, तो जितना कम रहा था उससे गुना किए, तो हमारा जो संख्या आया उसका फिर से हम लोग क्या कर दिए, तो मतलब कि उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ के और उसको घनमूल से निकाल लिए प्यारे बच्चों, देख लिए, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न यानी कि दूसरा का हम लोग तीसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का दूसरा का तीसरा, तो दूसरा का तीसरा में बोल रहा है कि 243, प्यारे बच्चों 243 का जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 3 से करेंगे तो 3 8 24 और 3 कम 3, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 एक बार में, यानी 27 बार में, ठीक है। 27 तिया कैसे होता है, फिर 3 से तो 3 तिहाई 9, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखेंगे तो 3 का पावर क्या हो गया, 3 हो गया, फिर एक बार 3 का पावर 2 ही गया, यानी कि क्या एक और कम रहा है इसमें, है ना। तो वही एक से क्या मतलब 3 से गुना करने देंगे, क्या कर देंगे, ये जो कितना है आपका 243 है उसमें 3 से गुना कर देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी घन हो जाएगा प्यारे बच्चों। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो गुना करने पर क्या आ रहा है, तो 3 तिहाई 9 और 4 तरह की 12 का 2 और 3 दूनी 6 एक हासिल 7 है, तो 729 आया, 729 का 3 से लगाते गए, तो हमारा लास्ट में 6 को मतलब 3 3 से लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देना कि 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3, ठीक है। यहाँ पे 3 के सभी 3 गुने 3 के सभी घात में 3 है ना, दोनों के घात में 3 3 है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों 729 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो चलिए इसी तरह से चौथा समझ लेते हैं दूसरा का। तो प्यारे बच्चों चौथा में 675 675 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए, तो कुछ इस तरह से आया है, 3 से लगाए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और फिर एक बचा था 3 पचे 15, 3 से 7 बार में 21, 3 पचे 15, 3 से तो 25 बार में और 5 से लगाए तो 5 बार में, इस तरह से हो गया है। अब 675 का हम लोग प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड किए तो इतना आ गया, यानी कि प्यारे बच्चों 3 का पावर 3 तो आया, लेकिन 5 का पावर 2 ही रह गया, एक कम रहा है, यानी कि 5 से गुना कर देंगे। 675 में क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। 675 जो था ना शुरू में दिया हुआ उसको से क्या कर देंगे, तो हम लोग 5 से जो कम रहा है ना, 5 का पावर 2 है ना, हाँ, यानी कि 5 कम रहा है तो उसी से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगा, वही चीज़ लिख लेना है, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों 675 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 का हो गया 5 और 5 7 35, 35 और 2 37 का 7 और 5 का 30 और 30 और प्यारे बच्चों 3 33 हो गया, ठीक है। तो 33 75 ही लिखा है, 33 75 का भाज्य गुणनखंड किए तो बस वही चीज़ आएगा, बस 5 5 जो कम रहा था ना वो आ जाएगा। अब मतलब आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है, देख नहीं रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आ जाएगा आपको कितना, 33 75 का भाज्य गुणनखंड कुछ 3 के पावर 3 और 5 के पावर 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे सभी के घात में 3 है प्यारे बच्चों, इसीलिए कह सकते हैं कि क्या 33 75 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5 है 15 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, यानी कि दूसरा का प्यारे बच्चों हम लोग पचमा देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा का पचमा इसी तरह से देख लेते हैं, यानी कि कितना है 332 है, ठीक है। अब 332 का भाज्य गुणनखंड तो एकदम 2 से लगाएं तो कितना हो गया, 2 2 4
और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एक बार में लगाएंगे और एक इसको दिए 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार में, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, दो एक बार में लगाया ना तो यहाँ पे आपका नहीं लग रहा था तो 0 करके 8 बार में 8 दूनी 16, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे तो 27 दूनी 54 होता है, 3 से 9 बार में, 3 से 3 3 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 432 है प्यारे बच्चों, 432 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 432 था, तो देखिए उसमें तो 2 का पावर 3 तो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसका 3 का पावर भी आ जाएगा, लेकिन ये 2 का पावर फिर से एक ही रह जाएगा, है ना एगो, तो उसको मतलब 2 कम रहा है, तो वही 2 दूनी 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 432 में क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ 2 गुने 3 के घात में 3 है, लेकिन मतलब 2 और 3 जो है ना प्यारे बच्चों उसका घात में 3 है, लेकिन ये हुआ जो, लेकिन एक और 2 था, ठीक है। एक और 2 के घात में 1 है, यानी कि 432 को पूर्ण घात संख्या होने के लिए 2 के पावर 2 यानी कि 2 के पावर 2 बोलो या 2 के घात 2 यानी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कितना से प्यारे बच्चों, तो 4 से गुना करने पर जो संख्या आएगा वो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, घात संख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 4 से गुना किया 4 दूनी 8, 4 तरीके 12 के 2 और 4 चौके 16 हासिल 17, 17 28 आ गया, 17 28 का भाज्य गुणनखंड किया तो इतना आ गया। फिर बच्चों 17 28 का भाज्य गुणनखंड करने पर कुछ इतना आया प्यारे बच्चों, यानी कि 2 का पावर 3 और फिर 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। तो हमको यहाँ तो घनमूल निकालना था, तो यहाँ देखेंगे कि सभी के घात में 3 है, ठीक है। तो इसीलिए 17 28 का घनमूल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 गुने 3 यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 या 2 दूनी 4, 4 तरीके 12, बात बराबर है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे वाला भी सोल्यूशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न को भी प्यारे बच्चों आसानी के साथ समझ लेते हैं। हम लोग बताए ना कि इसमें गुना करना था तो उसमें क्या करना है, भाग करना है, यानी कि जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको क्या कर देना है, तो उसी को क्या कर देना, भागा कर देना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, मतलब जो अतिरिक्त रहेगा, ठीक है। अभी घाट रहा था तो उसको से गुना किए, लेकिन आपकी जो अतिरिक्त आएगा जो घात में नहीं रहेगा 3 में, उसको एकदम क्या कर देना है, तो उसी से भागा कर देना है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न वही आप लोग पढ़ रहे हैं, 256 दिया हुआ है ना, यानी कि पढ़ देते हैं एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। फिर बोला इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें, जो संख्या आएगा उसको क्या करना है, घनमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 256 दिया हुआ था, 256 का हम लोग क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे एक बचा 2 8 16 हो गया, ठीक है। 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से करेंगे तो 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, मतलब इस तरह से प्यारे बच्चों 16 आ जाएगा, फिर आपका 8 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, फिर 256 का भाज्य गुणनखंड प्यारे बच्चों किए तो इतना आया है, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग प्यारे बच्चों 2 के घात में कितना आया, तो 3 आया, फिर 2 के घात में कितना आया, तो 3 आया, 2 के घात में प्यारे बच्चों अधिक से अधिक 2 ही आया, ठीक है। आप लोग देखो ना यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हो तो क्या है, 2 का घात 2 3 गो है, यानी कि 2 का घात 3 है, यहाँ पे भी 2 का घात 3 है और यहाँ पे 2 का घात 2 ही लास्ट में बचा है ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं क्या, मतलब कि 2 का पावर जो 2 है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को अगर 256 को मतलब कि कौन सा संख्या से भागा दे जो कि क्या हो, कम से कम में, और जो मतलब कि जो संख्या आए वो क्या हो जाए, पूरा पूरी घन हो जाए, तो 2 का पावर 2 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 से, ठीक है। तो यहाँ 2 गुने 2 2 गुने 2 के घात 2 गुने 2 के घात 3 में है, लेकिन 2 के घात 2 है, ठीक है। यानी कि 2 2 जो है वो क्या पूरा पूरी घन है, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग को देख रहा होगा 2 का पावर 2 यानी कि 2 के घात 2 में है, 2 का घात 2 ही है, ठीक है। इसीलिए 256 में 2 के घात 2 के घात 2 यानी कि 4 से क्या करना पड़ेगा, तो आपका भागा दे देना। आपको पहले ही बताएं प्यारे बच्चों कि जो संख्या एक्स्ट्रा है उसको क्या कर देना है, उसी से क्या कर देना है, जो संख्या था उसमें भागा देना है, ठीक है। तो 256 में 4 से भागा दिए तो 64 आया, 64 का भाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 2 मतलब 6 को आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लिख लिए, और फिर प्यारे बच्चों 2 का घात 3 और 2 का घात 3 यानी कि प्यारे बच्चों इसका क्या निकालेंगे, आप घनमूल निकालेंगे। तो 64 का घनमूल कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो 2 गुने 2 यानी कि 4 हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है इतना। आगे है यानी कि तीसरा का दूसरा, तो तीसरा का दूसरा बोल रहा है 31 25, 31 25 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, सबसे पहले आपको इतना ही करना है कि अभाज्य गुणनखंड है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 5 से पहले लगाएंगे, तो 5 से ही लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, और नहीं तो 3 से लगाने का नियम आपको बताए थे कि जोड़ना है सबको। अगर जोड़ने पर देखो क्या आता है, तो 5 2 7 7 1 8 8 और 3 11, 11 तो 3 का में नहीं ना आता, अगर 12 आता तो क्या होता है, ये 3 से कटता, लेकिन नहीं कटेगा, है ना। चलिए 5 से कटेगा, तो 5 से कटने का नियम है कि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, है ना। तो 5 से लगाएं तो प्यारे बच्चों 5 6 31, और यहाँ पे एक बचा इसको दे दे 5 दूनी 10 5 25, 5 से लगाएं 5 एकम 5 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से लगाएं 5 दूनी 10 5 25, 5 से लगाएं 5 बार में 5 एकम 5 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो 31 25 का भाज्य गुणनखंड, तो 31 25 का भाज्य गुणनखंड किए प्यारे बच्चों तो कुछ इस तरह से आया, 5 को आया 5, है ना।
तो प्यारे बच्चों एक त्रिभुज हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और एक त्रिभुज लिख सकते हैं 5 का पावर 2, है ना। हम लोग को कोशिश करना है कि 5 के पावर कोई किसी भी पावर में मतलब 3 करने की कोशिश करना है, लेकिन 3 तो हो नहीं ना रहा है, नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि ये जो आ गया वो एक्स्ट्रा आ गया है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख लिए हैं कि 31 25 में 5 के ऊपर 2 यानी कि 5 के 25 50 25 से भाग देने पर जो प्राप्त संख्या जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी घन होगा। तो 31 25 में 25 से भागा दिए तो 125 आया। अब 125 का प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो 5 के पावर 3 आया यानी कि 5 का घात 3 है, इसीलिए प्यारे बच्चों 125 का घनमूल जो होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि तीसरा का प्यारे बच्चों हम लोग तीसरा का चौथा देखते हैं ना। तो तीसरा का चौथा में बोल रहा है क्या क्या तीसरा का चौथा में बोल रहा है 80 19 80 19 80 19 को निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे, क्योंकि देखिए 8 है कितना 8 है कितना होता है 9 और 9 9 9 18 18 3 का में आता है, इसीलिए 3 से ही कटेगा, है ना। तो 3 से कटेगा, कटने का नियम हम लोग सब आपको बता दिए। अब प्यारे बच्चों 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, अब यहाँ पे बच गया कुछ 3 दूनी 6 तो 2 बचा ना, तो 2 इसको तो 20 हो गया। अब यहाँ पे 3 6 18, फिर कितना बचा 2 बचा 21 हो गया, 3 7 21 3 तिहाई 9 प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 8 24 2 बचा 3 9 27 और यहाँ पे हो गया 3 एकम 3, ठीक है। 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 बचा तो 3 9 27 और फिर 3 7 21, ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 9 27 और 2 बचा तो कितना हो गया 27, फिर से 3 तिहाई 9 और 3 से लगाए तो 33 99, 3 से किए तो 11 बार में, ठीक है। तो 80 19 का भाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से आया कि 3 3 6 गो और 11 गो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्या है 11 है, तो 11 से भाग देंगे ना, तो 11 से भाग देने पर जो प्राप्त संख्या जो घन आएगा वो क्या होगा, पूरा पूरी घन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भाग दे के देख लेते हैं, तो 729 आएगा। कैसे, तो 11 से देखो दो इसको 11 से 11 11 11 सत्ते 77 11 सत्ते 77 तो बचेगा कितना 3, तो हो गया 31 11 दूनी 22 से, तो प्यारे बच्चों 9 बचेगा 11 9 99, ठीक है। तो आप लोग भाग देख के देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग कितना कर लिए 729 आया, तो 729 का क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 729 का प्यारे बच्चों इसी तरह से आएगा 3 3 मतलब जो है 6 आ जाएगा। तो 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3 लिख लेना है। अब यहाँ पे 3 का घात और 3 गुने 3 का घात क्या है 3 है ना। तो इसीलिए 729 का घनमूल जो हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से चौथा प्रश्न है, तो चौथा में बोल रहा है कि 1408, तो 1408 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़े हैं पहले, है ना। तोड़े तो क्या आया हमारा इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। 2 2 का आ गया है, 6 गो आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, ठीक है। 7 गो वो आ गया 2 2 और 1 11 आ गया है, यानी कि 11 दूनी 22 से क्या करना पड़ेगा, आपकी भाग देना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा इतना, है ना। तो वही 11 दूनी 22 से भागा दिए हैं, बाकी सब चीज़ समझ रहे हो। तो प्यारे बच्चों 22 से भागा देंगे 64 आ गया। अब 64 से आ गया तो 64 का तो जान ही रहो कि 4 का होता है, लेकिन आपको इसको भी समझ लेना है, यानी कि 64 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। और फिर प्यारे बच्चों आप लोग का 2 गुने 2 आएगा, जो कि घात में 3 रहेगा, तो यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा घनमूल, ठीक है। 64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग पाँचवा भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। पाँचवा में बोल रहा है कि 192 कितना प्यारे बच्चों 192, 192 के तोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 2 से 9 दूनी 18 2 6 12 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 9 दूनी क्या 8 दूनी 16 ना। अब 2 से 2 कम 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 से करेंगे 12 दूनी 24 2 से 6 बार में कर देंगे, 2 से 3 बार में 3 एकम 3। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हो कि क्या यहाँ ये तीनों तो मतलब ये 3 को मिल गया, यानी कि 2 का पावर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों भी 2 2 2 3 को मिलके क्या हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा है, यानी कि 3 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। 192 में क्या करना पड़ेगा 3 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी घन संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो 64 आएगा प्यारे बच्चों कैसे, तो 3 से 3 6 18 और 19 एक बचा और यानी कि 12 हो गया, 3 चौके 12 64 आएगा। तो 64 को तो आप लोग अभी बताएं 4 होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों अच्छे से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए प्यारे बच्चों। और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम प्यारे बच्चों, थैंक यू।